2007 में जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में ये पब्लिश हुआ कि जो मेलासीजिया फंजाई है वो अपने कोलोनाइजेशन को बढ़ा करके डैंड्रफ की स्थिति को बद से बदतर बना देते हैं। डैंड्रफ होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ड्राई स्कैल्प। अगर बाहर में कोल्ड वेदर है और लो ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से आपके जो स्कैल्प होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। और ये जो स्टडी है वो 2013 में की गई थी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ये पाया गया, पब्लिश किया गया कि अगर मौसम खराब है या फिर लो ह्यूमिडिटी वाला है, उसकी वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाते हैं। डैंड्रफ होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोबोरिक डर्मेटाइटिस। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसमें आपके स्कैल्प पे काफी ज्यादा डैंड्रफ और येलो येलो फ्लैक्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हो जाता है? इस कंडीशन में आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है, जो मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज कर रहा है, उसको जाकर के ये हाइपर एक्टिव कर देती है। ऐसे कंडीशन में जो ग्लैंड्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाता है। 2014 के डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस एंड रिसर्च में ये पाया गया कि जो ये वाली समस्या है वो नॉर्मली एडल्ट के 1 से 3 पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। और कॉमनली ये पार्किंसन डिजीज वाले लोगों को होता है, या उनको अगर प्रॉब्लम है पार्किंसन डिजीज की तो उनमें ये वाली समस्या डैंड्रफ की ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है? पार्किंसन डिजीज में आपका जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में कंपन, आपके बॉडी में कंपन, आपको बैलेंस करने में दिक्कत होता है। तो उन लोगों को ये वाली समस्या ज्यादा देखी जाती है। डैंड्रफ होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है सोराइसिस। ये जो सोराइसिस है इसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो रैपिडली टर्न ओवर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो सेल्स है वो खुद को रिन्यू करते हैं, लेकिन ये जो रिन्यू का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सोराइसिस में फास्ट हो जाता है, जिससे सिल्वरी पैचेस देखने को आपको मिल सकते हैं, और स्पेशली आपके स्किन पे भी और आपके स्कैल्प पे भी। अब ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ये पाया गया, अध्ययन किया गया, पब्लिश हुआ कि जो भी लोग सोराइसिस से ग्रसित है उनको स्कैल्प की ये वाली दिक्कत, डैंड्रफ वाली दिक्कत और सिल्वर पैचेस वाली दिक्कत तो जरूर से जरूर होती ही है, और बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है। आपके दिमाग में एक चीज तो आ रहा होगा कि मेरे साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन तभी भी मैं डैंड्रफ से परेशान हूं। तो डैंड्रफ जो है वो अदर फैक्टर्स के कारण भी होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर लंबे समय से आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको डैंड्रफ हो जाते हैं। अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हो, कोई दवाइयां चल रही है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं तो भी आप डैंड्रफ से ग्रसित हो सकते हो, मतलब आपको ये वाली समस्या होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हम आजकल खाते हैं, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स है और उससे कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन जो है वो अफेक्ट होता है, और उस वजह से हम सबको डैंड्रफ की समस्या होती है। डैंड्रफ से आप काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमें 3 चीजों को करना होगा। सबसे पहला एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा, दूसरा होम रेमेडीज का इस्तेमाल करना होगा, और तीसरा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी शैम्पूज मिल जाएंगे जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, और वो दूसरा अगर हम बात करें तो सेलेनियम सल्फाइड होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जिंक पाइरिथियोन होता है, जो कि आपके स्किन के इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को कम करता है। और चौथा आपको टार बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो जो शैम्पू होता है वो आपके स्किन को थोड़ा काम करता है और स्किन के इरिटेशन को कम करता है। लेकिन टार बेस्ड जो शैम्पूज होते हैं उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उससे स्किन इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। जब तक आपको प्रॉब्लम हो तभी तक आप उसका इस्तेमाल करें। अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो उसमें आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। दूसरा आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, और अगर आप इसको डाइल्यूट करके भी पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हो, अपने स्कैल्प को वॉश करते हो उससे, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरा एलोवेरा, अगर ड्राइनेस ज्यादा है स्कैल्प में तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होगा, आपको अपने डाइट में चेंज करना होगा। डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मछलियों में पाया जाता है और फ्लेक्स सीड में पाया जाता है, और फ्लेक्स सीड का हिंदी होता है अलसी, अलसी के बीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके डाइट में जिंक होना चाहिए और विटामिन बी होना चाहिए। दूसरा आप स्कैल्प केयर कर सकते हो, मतलब आपको कंघी रोज करनी है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। साथ ही साथ आपको ज्यादा शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें केमिकल्स हो, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है, और आपको बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जो बाहर में केमिकल वाले जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जो जेल आते हैं, उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर सोरियासिस जैसी कंडीशन हो जाए, अगर सीवियर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए आपके स्कैल्प में, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और जो फंगल ग्रोथ है वो खत्म हो, और एंटी फंगल मेडिकेशन जो कि ओरल मेडिकेशन होता है वो भी आपको दी जाएगी, जिसमें फ्लुकोनाजोल और इट्रेकोनाजोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिवियरिटी ज्यादा बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। सारी चीजों को तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम कुछ मिथ्स को जानेंगे जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई है लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। मिथ नंबर 1, डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय पुअर हाइजीन। हाइजीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुअर हाइजीन की वजह से आपको डैंड्रफ नहीं होते हैं, फंगल ग्रोथ की वजह से आपको डैंड्रफ होते हैं।
मिथ नंबर 2, डैंड्रफ इज कॉन्टेजियस। डैंड्रफ जो है वो कॉन्टेजियस यानी एक दूसरे से फैलने वाला बिल्कुल नहीं है। ये आपके कपड़ों पे आपको दिख सकता है, आपके स्कैल्प पे आपको दिख सकता है, आपके तकिए पे आपको दिख सकता है, लेकिन एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी ये नहीं फैलेगा। यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल कंडीशन है जो फैलता नहीं है, लेकिन ये आपको फंगल ग्रोथ की वजह से होता है। मिथ नंबर 3, डैंड्रफ कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली। डैंड्रफ जो है वो आसानी से पूरी तरह से परमानेंटली कंप्लीटली फिक्स नहीं हो सकता है। इसको आपको परमानेंटली ट्रीट करना होगा, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो जेनेटिक भी होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसका मतलब है कि आपके आसपास का मौसम चेंज होगा, ठंड का मौसम आएगा, लो ह्यूमिडिटी वाला मौसम आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, डैंड्रफ होगा। और ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में